अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मनान हियर। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो की थी जिसके अंदर हमने जो है वो सीवीज़ को एनालाइज किया था। इन दिस वीडियो हम जो है वो एक रिकमेंडेशन लेटर, सॉरी नॉट रिकमेंडेशन लेटर बट के एक लेटर ऑफ मोटिवेशन को देखेंगे। और उसके बाद जो है उससे पहले मैं जो है थोड़ी सी जो है वो थ्योरी बयान करूँगा कि एक अच्छे लेटर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैं पहले भी बताया था, मेरा नाम मनान है। मैंने यूटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद फिर मैं एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप की बेस पे डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में मेरा दाखिला हो गया था इन एस्तोनिया। उसके बाद आफ्टर 2 years मैंने जो है वो डिस्टिंक्शन ली अपनी डिग्री में, और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन अ ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनी। तो मेरा ये लेक्चर और इससे पिछला भी करने का मकसद जो है वो ये है कि हम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं एकेडमिक्स पे, बट मेरी ये पर्सनल स्ट्रगल है और मोटिवेशन है कि मैं चाहता हूँ कि हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर भी फोकस करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज़ फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे दैट विल बी ए गुड मोटिवेशन लेटर। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर का मकसद क्या होता है, ठीक है? तो एज अ पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन लेटर ऑफ मोटिवेशन जो होता है उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो जो सीवी है या आपका जो रेज्यूमे है वो आपका डेटा बताता है जो कि न्यूमेरिकल है, ठीक है? जो कि ये बताता है कि आपके ग्रेड कितने थे, कहाँ से पढ़ा है। वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके बारे में ज़रूरी है, जो आपको डिस्टिंग्विश करती है। लेकिन आपके जो कई और ऐसे लोग हैं जिनके साथ सिमिलर वैसी ही मतलब इंफॉर्मेशन होती है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 3.9 GPA है आपका यूनिवर्सिटी में, तो आप खाली अकेले नहीं हैं जिसका 3.9 GPA है। सिमिलरली अगर आपने यूटी लाहौर से इंजीनियरिंग की है तो आप खाली अकेले नहीं हैं। अगर आप लाहौर से हैं तो आप खाली अकेले नहीं हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन वो चीज़ है जो बताती है कि आप एज अ पर्सन क्यों सूटेबल हैं इस प्रोग्राम के लिए, कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्टिंग्विश करती है इस प्रोग्राम के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करें उसके अंदर, ठीक है? दैट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एज अ पर्सन आपको क्या मोटिवेट करता है और आप क्या चीज़ जो है वो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है, ठीक है? तो उसके लिए 3 चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी राइटिंग में जो है वो दैट आर एसेंशियल पार्ट। सो और उसको हम एक सर्कल्स 3 कंसेंट्रिक सर्कल से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक अच्छी राइटिंग के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है दैट इज़ प्रेजेंटेशन, ठीक है? प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है? प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाता है कि आपकी वर्ड चॉइस क्या है, ठीक है? आपके फॉन्ट्स कैसे हैं, आपकी स्पेसिंग कैसी है, वो तमाम ऐसी चीज़ें जो कि पहली नज़र में जो 1 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड से भी पहले जो एक राइटिंग को जो आप देखते ही जो है वो पता चल जाता है कि ओके इसने वर्ड चॉइस कैसी यूज़ की है, इसने स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये प्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, अगर आपकी वर्ड चॉइसेस, आपके सेंटेंसेस, आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है, तो जो रीडर है वो आगे नहीं जाएगा, उसकी इधर ही अटेंशन जो है वो लूज़ हो जाएगी। और
सब अच्छी बात यह है कि प्रेजेंटेशन जो है इसको अच्छा बनाना सबसे ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू, जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो प्रेजेंटेशन आप किसी भी चीज़ के बारे में, आपकी राइटिंग हो, आपकी सीवी हो, इसको बनाना जो है वो सबसे आसान है, ठीक है। और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो हम उसको देखते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट होती है दैट इज स्ट्रक्चर, कि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है राइटिंग का, ठीक है। इसके अंदर चीज़ आ जाती है विच इज़ कॉल्ड फ्लो। क्या आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, क्या आपकी कोई लिंक बन रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसके अंदर अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप अपने मोटिवेशन लेटर और इस तरह की चीज़ों में आप स्टोरीज बताएं, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने जो है वो यूईटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद जो है वो मैंने इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप हासिल किया और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे आ गया, ये जो है ये इतना इंटरेस्ट नहीं बताता, ये कोई यूनिक चीज़ नहीं बताती। लेकिन अगर इसको मैं इसी तरह बताऊं कि मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे जो ताया अबू थे वो यूटी लाहौर से पढ़े हुए थे, और उसके बाद जो था वो मैं ये चाहता था कि मैं भी जो हूँ वो एक बहुत इस तरह के अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाऊँ। यूटी लाहौर में मैंने बहुत से मेरी वैल्यूएबल मेमोरीज हैं जिसके अंदर पढ़ाई से लेकर दोस्तों से लेकर एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं ये चाहता था कि वही एक्सपीरियंस को जो है वो मैं आगे कंटिन्यू करूँ और अपनी यूनिवर्सिटी को जो है वो मैं आगे उसका आगे नाम बढ़ाऊँ। तो यही चीज़ जो है वो एक सिंपल इंफॉर्मेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव बना देती है, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो जो रीडर है वो आपके स्ट्रक्चर पे जाएगा, वो देखेगा कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, कि आपका स्ट्रक्चर कंपेलिंग है, लिंक्स अच्छे हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जो है वो हार्मनी बन रही है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो मीनिंग आएगा, दैट इज वाई, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ बताने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। मीनिंग और वाई का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर मौजूद है, जो आप बताना चाहते हैं, जो कौन सी ऐसी आपके अंदर जो क्वालिटी है, ठीक है। कोई वाकया हो सकता है, कोई इनर डिज़ायर हो सकती है, कोई इनर पैशन हो सकता है जिसको आप बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो मीनिंग जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि मीनिंग जो है वो आप किसी भी चीज़ में बयान कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में वर्बली बयान कर सकते हैं, और आप जो है वो उर्दू में, इंग्लिश में बयान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों, ठीक है। जब तक आपके ये दोनों पॉइंट जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे, आपका मीनिंग तक जो है, क्योंकि मीनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा टाइम उस पर लगाएं, राइट। आप उसको सोचें कि इसने क्या बताने की कोशिश की हुई है राइटर ने, जो कि ज़रूरी है, जो कि बिहाइंड द लाइंस है, जो कि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं अभी जो है वो एक लेटर जो है वो आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लेटर ऑफ मोटिवेशन सिमिलर था, जिसके अंदर जो था वो पिछले हफ्ते हमने जो थी वो देखी थी, एक सीवी, उससे रिलेटेड था। तो उसके बाद जो है दिस अप्लाई कर रहे हैं इरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर प्रोग्राम एंड फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ मेडिकल इमेज एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस, यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर्स वर माय फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले जो है वो हम इसको खाली रीड करेंगे और उसके अंदर ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, या कोई मतलब जो प्रेजेंटेशन की बात की है मैंने उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके अंदर। फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर्स वर माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिंस माय चाइल्डहुड, ठीक है। यहाँ पर माय 2 दफ़ा यूज़ किया है,
इट वुड बी बेटर अगर यहाँ पे जो है वो हम ये काट दें, सिंस चाइल्डहुड। ओवर टाइम, यहाँ पे दी की ज़रूरत नहीं है। माई इंटरेस्ट टूवर्ड्स दीज एरियाज ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड दिस गेव मी द मोटिवेशन टू लर्न Adobe Photoshop at my own in order to play with images. On my own. On my own in order to play with images. I think यहाँ पर play जो है वो थोड़ा सा questionable है, but आगे देखते हैं. It was quite fascinating to know how I could enhance images and give beauty to pictures using computer. Later on, I joined ComSat's Institute of Information Technology for bachelor's in electrical engineering, majors in computer. यहाँ पर, but the wish to understand and learn about images was still there, which was fulfilled when I had the opportunity to learn the subject digital image processing. During the course, I acquired an in-depth knowledge about images that led, यहाँ पे S नहीं आएगा, to a research-oriented final year project. अच्छा, तो इसको जो है वो हमने ओवरव्यू किया और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर सेकंड लेवल पे, स्ट्रक्चर लेवल पे क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं. ठीक है, कोशिश करनी चाहिए हमें कि सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस में जो है वो हम अटेंशन जो है वो लूज़ कर देते हैं. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये देखा है कि ये वाला सेंटेंस काफ़ी लंबा है. Later on, I joined ComSat's Institute of IT for bachelor's in electrical engineering, but the wish to understand and learn about images was still there, which was fulfilled when I had the opportunity to learn the subject digital image processing. इसको हम बेहतर कर सकते हैं. Later on, I joined ComSat's Institute of IT for bachelor's in electrical engineering. The wish to understand and learn about images was still यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, beginning, या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं I was still passionate about learning digital images. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं. यहाँ पे फुल स्टॉप. This wish was fulfilled when I had the opportunity to learn the subject digital image processing in my course. ठीक है, ये सेकंड स्ट्रक्चर वाला पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर हो गया. अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट, मीनिंग. इससे हमें क्या समझ आ रही है, राइट? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो है वो जो राइटर है, जो स्टूडेंट है, वो ये बताना चाह रहा है कि उसको स्टार्ट से ही जो है वो इंटरेस्ट है और उसके अंदर जो है वो पैशन है कि वो इस सब्जेक्ट के बारे में जो है वो जाने. और इस सब्जेक्ट के बारे में उसने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया है कि फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर्स. ठीक है, क्योंकि ये दोनों बेसिस हैं इस कोर्स की जो बिल्कुल स्टार्ट से हैं. तो फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर्स फॉर माय इंटरेस्ट, ये चीज़ हमें बताती है कि ओके इस बंदे को जो है वो वाकई इंटरेस्ट है. लेकिन ऐसा ये, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता रही कि वाकई किस वजह से है इंटरेस्ट, राइट? तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये चाहूँ कि ये इम्प्रूव होनी चाहिए,
तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा किसी स्टोरी से, राइट। फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर्स वर माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाकई मुझे ये इंटरेस्ट जो है वो कैसे डेवलप हुआ, तो मे बी मुझे चूँकि उसके बारे में नहीं पता, तो मैं अपनी तरफ से ज्यूम करके बता सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप 8 साल के थे या आप 7 साल के थे और आपने जो था वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि कंप्यूटर किस तरह होता है, राइट। कंप्यूटर के अंदर इमेजेस किस तरह आती हैं, किस तरह आप जो है वो क्रॉप कर रहे थे और आप एक जगह पे गए थे या किसी लैब में गए थे और आपने वो देखा, और उसके बाद से जो है वो आपको जो है वो क्यूरियोसिटी हो गई कि ये मेरा बचपन का एक्सपीरियंस था और ये मैंने इसके अंदर एक चीज़ देखी थी जो कि बाद में जिसने मेरे सारे करियर को डिफाइन किया, ठीक है। या दूसरी स्टोरी ये हो सकती है कि मैं 14 साल का था या 15 साल का था और मेरे वालिद साहब ने एक डिजिटल कैमरा लिया था, ठीक है, और उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर था, तो मैंने जो था वो उससे इमेजेस लिए और मैं खुद ही जो है वो खुद बैठ के उनको देखता था और उनको एनालाइज करता था और ये उनको अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करता था, राइट। तो बेहतर होगा कि आप एक स्टोरी से स्टार्ट करें और ये बताएं कि ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपके क्यों थे, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको जिसने आपके अंदर ये डिज़ायर पैदा की, आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा की कि मैं जो हूँ वो इस फील्ड में जाऊँ, ठीक है। बहुत अच्छी कंपेलिंग एक चीज़ होती है कि अगर आप अपने बचपन के बारे में, चाइल्डहुड स्टोरी से स्टार्ट करें, उससे ये होगा कि जब आप स्टोरी से स्टार्ट करेंगे तो इंस्टेंटली जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा रीडर का, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि वो आप जब आप चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं तो आप इमोशंस जो हैं वो इन्वोक करते हैं किसी के अंदर, ठीक है। और आपके जो लेटर ऑफ मोटिवेशन का मकसद ये है कि आप मोटिवेशन भी जो है वो दैट इज़ काइंड ऑफ एन इमोशन, तो आप इमोशन इन्वोक करना चाह रहे हैं आपको अंदर, आप उनको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर वाकई पैशन है, मैं वाकई जो हूँ वो इस फील्ड पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ दिल से, ठीक है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में, ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टफ पार्ट वॉज choosing a final year project. For this purpose, I frequently consulted my professors, college seniors, and some alumni to get a better insights of areas ripe for research in the industry, while cautiously keeping an eye on my instinctive pursuits. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस जो है वो 3 लाइन से इतना लंबा है, और ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस का नुकसान ही होता है कि इसके अंदर जो हम वो अटेंशन जो है लूज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं? For this purpose, I frequently consulted my professors, college seniors, and some alumni to get a better insight of areas ripe for research in the industry. Full stop. I was also cautiously keeping an eye on my instinctive pursuit of digital image processing. Finally, the project I chose was oriented towards research in digital image processing under the title Real-Time Huanglongbing HLB citrus disease detection using pattern recognition technique and implementation on embedded system. The purpose of this project was to design a prototype of a CAD system that can detect HLB disease in orange plants. अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ किया, राइट, और उसके बाद में आपने एब्रीविएशन एक ब्रैकेट्स में जो है वो बता दिया, और आप बाद में फिर जो है वो आपको ये पूरी जो वर्डिंग है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही एब्रीविएशन जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर रीडर को बाद में पढ़ते हुए कहीं पे समझ नहीं आती कि ये HLB है क्या, तो वो वापस इधर जा सकता है। आई थिंक दैट इज़ रियली गुड थिंग कि आप जो है वो इंटरलिंक कर रहे हैं। That can detect HLB disease in orange plants. Under the supervision of my mentor, I learned the basic methodology of research and understood the fundamental tools and topics of technical writing.
which helped us in submitting a research paper to the Journal of Real-Time Image Processing. अच्छा, इसके अंदर क्या मीनिंग बयान हो रहा है, राइट? इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो ये बताना चाह रहे हैं दैट ही इज नॉट जस्ट पैशनेट but he is also very skilled. यानी इसके अंदर से जो चीज़ जो राइटर बताना चाह रहे हैं वो ये है कि मैंने जो था वो इवन दो आई चोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बट स्टिल जब मुझे मौका मिला कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने अपना जो पैशन था उसको जो है वो मैंने फोकस दिया उस पर। और उसके बाद उसने ना सिर्फ फोकस दी है बल्कि उसने जो है वो उस पर काम भी किया है। द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू डिज़ाइन अ प्रोटोटाइप ऑफ कैड सिस्टम। उसने डिस्क्रिप्शन बताई है यहाँ पे कि वो क्या चीज़ थी एग्जैक्टली इन ऑरेंज प्लांट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ माई मेंटोर। आई थिंक अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ये बता दें कि आपका मेंटोर हु वाज ही एंड इफ ही हैड एनी पब्लिकेशंस। ठीक है, तो दैट वुड गिव एन एक्स्ट्रा वैलिडिटी टू योर वर्क। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि इतना जो काम किया था उसकी जो थी वो वैलिडिटी या उसका जो फल था वो वाकई इस तरह से मिला कि इन लोगों ने जो है वो बहुत स्टूडेंट ने और उसके जो एडवाइज़र ने एक रिसर्च पेपर जो है वो सबमिट किया जर्नल ऑफ रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग में, विच इज़ रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट। ओवरऑल जो आई थिंक इस पैराग्राफ में दैट इज़ जो एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी बेहतर हो सकती है दैट इज़ कि आप जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इस तरह की यूज़ ना करें जिसके बारे में आपको पता हो कि मे बी पीपल विल नॉट नो अबाउट इट। अगर आप किसी ऐसी जगह पे सबमिट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि दैट पर्सन वर्कड ऑन इट और उसके बारे में आइडिया है तो आप उसको जो है वो बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देंगे ना और आप थोड़ा सा ये बता देंगे कि मैंने उसके अंदर लर्न क्या किया था, मे बी आई लर्न अबाउट मैटलैब, right? Maybe I learned about image recognition in MATLAB. Maybe I learned about specifically द सिट्रस डिजीज़ की मतलब ऑप्टिकल क्या क्वालिटीज़ होती हैं। मे बी आप ये बताना चाहेंगे कि इसके अंदर जो थी वो मैंने क्या लर्न किया कि मैथमेटिक्स जो थी वो इम्पोर्टेंट थी और उसके बाद जो था वो मेरा इंटरेस्ट जो है वो उसमें डेवलप हुआ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप ये बताएं कि व्हाट वाज द आउटकम। ठीक है, आउटकम का मतलब ये है कि वाज योर एंड पे ये प्रोजेक्ट करने के बाद क्या आपका इंटरेस्ट इसमें और डेवलप हुआ है। ठीक है, आपने जो ये स्पेसिफिक एरिया कंसिडर किया था आप इसी एरिया में ज़्यादा जो है वो नैरोली आगे जाना चाहते हैं या आप जो है वो ब्रॉडर आप स्टिल अभी भी आपको नहीं पता कि आप इस फील्ड में रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग में किस एरिया में जाना चाहते हैं। तो इट वुड बेहतर होगा, इट वुड हेल्प कि अगर आप यहाँ पे जो है वो ये बताएं कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट आई वाज रियली कॉन्फिडेंट इन माय एबिलिटी टू सक्सेसफुली रिसर्च and successfully submit a project at the end। और अगर आप ये बताएं कि I learned about working or submitting a good research paper। तो आई थिंक ये चीज़ जो है उसकी यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो है वो कमी है।
अदरवाइज आई थिंक दिस इज रियली गुड। ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे जाते हैं। Apart from my final year project, I have also worked on semester projects related to image processing and computer vision, which included hand gesture detection using Python and OpenCV, and image enhancement and manipulation using MATLAB. Currently, I'm polishing my skills through e-learning and working as a volunteer with a professor. Again, be specific. कौन सा प्रोफेसर, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और एग्जैक्टली क्या जो है वो आप किस सब्जेक्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एट माई प्रीवियस इंस्टीट्यूट टू डिज़ाइन ए वेब क्लस्टर यूजिंग रास्पबेरी पाई, पाइथन एंड ओपनसीवी। ठीक, थोड़ा सा जो लोग नहीं हैं उनको बारे में मैं बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं। माय नेम इज़ मनान। मैं मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम यूटी लाहौर। उसके बाद ऑल्सो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप होल्डर फ्रॉम एस्टोनिया इन तालिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आई एम नाउ वर्किंग एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर इन अ ऑटोमोटिव कंपनी। तो अभी हम जो हैं वो एक लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है जिसको एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं और किस तरह से आप इन चीज़ों को लेके अपना जो है वो अपना लेटर जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले हमने देखा था कि क्या चीज़ें होती हैं जो एक राइटिंग का एसेंशियल पार्ट होती हैं, और उसमें हमने देखा था कि 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन, सेकंड इज स्ट्रक्चर और थर्ड इज़ मीनिंग। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखें, तो फिर आपको जो है वो सही आइडिया होगा कि हम किस तरह जो है वो लेटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो moving on, currently I'm polishing my skills through e-learning and working as a volunteer with professor. E-learning, again, be specific. कौन सी यूनिवर्सिटी से आप जो है वो e-learning कर रहे हैं? ठीक है, is it EDX, is it MIT Open Courseware, और कौन सा प्रोग्राम है जो आप लर्न कर रहे हैं exactly, right? बी स्पेसिफिक, बी वेरी स्पेसिफिक। ये चीज़ जो है वो आपको डिस्टिंग्विश करती है। विद ए प्रोफेसर एट माई प्रीवियस इंस्टीट्यूट टू डिज़ाइन ए वेब क्लस्टर यूजिंग रास्पबेरी पाई, पाइथन एंड ओपनसीवी। डिज़ाइन ए वेब क्लस्टर यूजिंग रास्पबेरी पाई, पाइथन एंड ओपनसीवी। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, राइट, बट यहाँ पर बात जो है वो ख़त्म हो गई है। The thing is, आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे मेरी मोटिवेशन क्या थी, राइट? किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इसके बारे में जो है वो स्पेसिफिकली इस टॉपिक के बारे में जो है वो मैं आगे बात करूँ। अभी कुछ भी हो सकता है, मे बी आपको ये रियलाइज़ हुआ अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में कि मेरा जो है वो इन प्रोग्राम्स पे कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और मे बी आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर जो है वो हार्डवेयर की इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है कि मैं रास्पबेरी पाई को प्रोग्राम कर सकूं। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं अपनी ये क्वालिटीज़ बेहतर बनाने के लिए मैं इस प्रोजेक्ट में जो है वो हिस्सा लूँगा, राइट? इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ इन मोटिवेशन, दैट आई रियली वांट टू टेल एवरीवन कि अगर आप सारा कुछ जो है वो यही बता रहे हैं कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो दैट डज नॉट गिव अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर, राइट? आपको ये भी बताना चाहिए कि मेरी वीकनेसेस क्या थी, ठीक है? और वीकनेसेस बताने का मतलब ये नहीं है कि आप ये बता रहे हैं कि अच्छा जी मैं मेरे अंदर जो है वो पंक्चुअलिटी नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंस फोकस कर लेता हूँ किसी चीज़ पे। वो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन नहीं। वीकनेसेस का मतलब ये है कि आप कौन सी चीज़ रियलाइज़ करते हैं यहाँ पे
जो आपको आगे मोटिवेट करती है, ठीक है। वीकनेसेस आपको मोटिवेट करती हैं, जिनसे आप अपने गोल्स अचीव करते हैं। ये चीज़ मैटर करती है कि अगर आप अपनी वीकनेस यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने अपने फाइनल ईयर थीसिस में जो था वो रियलाइज़ किया कि मेरा जो था वो हार्डवेयर पे या मेरा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पे इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं थी, और मैंने उसको जो है वो मैंने उसको रियलाइज़ किया कि मेरी ये वीकनेस थी, और उसके बाद जो है वो मैंने एक अपने इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए मैंने अपने एक प्रोफेसर के साथ इन चीज़ों पे जो है वो काम किया। तो दिस गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि आप ना सिर्फ ये रियलाइज करते हैं कि अपनी वीकनेसेस क्या है, एकेडमिक वीकनेसेस क्या है, बल्कि आप उनको ओवरकम करते हैं और आप उनके लिए एक्चुअली अमल करते हैं, राइट। तो ये चीज़ ज़रूरी है। इस पे हम काफ़ी नज़रअंदाज कर देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम जो है वो ये नहीं बताना चाहते कि हमें जो थी वो क्या कमी थी, या हमने क्या मिस्टेक्स की हैं, हमने क्या गलतियां की हैं। वीकनेसेस के अंदर मिस्टेक्स भी आ जाती हैं, आपके ब्लंडर्स भी आ जाते हैं, और ये चीज़ जो है यू हैव टू वेरी मच रियलाइज दिस, और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। ये चीज़ आपको ह्यूमन बनाती है, ये चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करती है, क्योंकि हम में से हर कोई जो है वो गलतियाँ करता है, और हर कोई जो है वो मुख्तलिफ गलतियाँ करता है, राइट, डिफरेंट थिंग्स। तो ये चीज़ जो है, talking about your weaknesses, talking about your passions, talking about your mistakes, the things that make you human, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मोटिवेशन लेटर में, क्योंकि ये बताती हैं कि आप ऑन द अदर साइड ऑफ दिस, इस लेटर, जो लेटर दिखते हैं उसके पीछे एक इंसान है जिसको वाकई उसने गलतियाँ की हैं, उसने अच्छे काम भी किए हैं, और उसने जो है वो उसके अंदर मोटिवेशन है कि वो उनको ओवरकम करेगा। सही है। तो ये थोड़ा सा साइड पे जो है वो आपको मैं बताना चाहता था, बट कंटिन्यू करते हैं। आई ऑल्सो एक्वायर्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बाय फ्रीलांसिंग, एंड आई वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम IEEE ComSat student body. My keen interest towards graphics and having hands-on experience in tools like Adobe Photoshop, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, एंड Adobe Illustrator added a plus point. I think ये plus point जो वो सही word नहीं है, added another unique aspect to my towards my passion in image processing and computer vision. ठीक है। अच्छा, this is the third paragraph. पहले पैराग्राफ में हमने ये देखा था कि ओके, उस जो स्टूडेंट है दैट हैज़ अ रियली गुड इंटरेस्ट, उसने ये बताया था, राइट, और उसके लिए उसने जो है वो परस्यू किया उसको। सेकंड पैराग्राफ में हमने ये लर्न किया कि इवन दो स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, उसने जो है वो मौका मिलते ही इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट पे जो है वो काम किया, और उसके अंदर उसने डिलीवर किया। उसने डिलीवर कैसे किया? उसने एक जर्नल ऑफ रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग पे काम किया। तो फ्रॉम नाउ ऑन यहाँ तक जो है वो हमारा जो आइडिया है वो काफ़ी एक आइडिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह का है, राइट। ही इज़ फोकस्ड, ही इज़ हार्ड वर्किंग, एंड ही कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। क्योंकि एक किसी भी जर्नल में सबमिट कराना दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, एंड ये दैट इज़ समथिंग जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू डेवलप ए काइंड ऑफ माइंड सेट। तो वी नो दैट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही हैज़ डेवलप्ड ए माइंड सेट। सो उसके बाद क्या चीज़ रह जाती है? वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम एज अ पर्सन, राइट। What is he as a person? I mean, what is his motivation and what else does he care about? तो इस पैराग्राफ में जो है वो थोड़ी सी जो है वो उसके बारे में बताते हैं कि he is very intensely focused on his subject,
विच मीन्स कि उसने जो है वो ना सिर्फ अपने मेन जो वर्क है उस पर भी जो है वो इस सब्जेक्ट को फोकस किया है, बल्कि उसने जो है वो साइड प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हो गए जिसके अंदर उन्होंने इस पे काम किया है, और उसके अलावा जो है वो एक प्रोफेसर के साथ जो है वो काम कर रहा है जिसके अंदर उसने जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क को जो है वो चुना है. I also acquired hand-on experience as a graphic designer by freelancing. I think this would be better अगर ये separate paragraph हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू माई स्टडीज़, बट मेरा जो पैशन है दैट इज़ रिलेटेड टू इमेजेस एंड दैट इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, और उसको जो है वो मैं उसके अंदर भी जो है वो मैंने काम किया और मुझे शौक है इसके बारे में. आई वुड एक्चुअली प्रेफर कि ये चीज़ जो है ये पहले आए, कि आपने जो है वो कैसे काम किया है, आपको क्यों शौक था इसके बारे में, और आप जो है वो कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं इसके बारे में. फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली आपने ये टूल्स लर्न किए हैं राइट, बट आपने कहाँ काम किया है, क्या आपने कौन सी वेबसाइट्स पे काम किया है, और आपको इसकी मोटिवेशन क्यों महसूस हुई है. आप क्या ज़्यादा अर्न करना चाहते थे, ठीक है, क्या आप अपनी स्किल्स शार्प करना चाहते थे, क्या आप जो है वो जस्ट अपना एक नाम पैदा करना चाहते थे. तो यहाँ पर एक जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अगर आप ये बताएं कि मैंने ये तो लर्न किए थे, लेकिन मैंने जो था वो उनके पीछे मेरी मोटिवेशन क्या थी एग्जैक्टली, और मैंने उसको यूटिलाइज किस तरह किया था. आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ आई केम अक्रॉस अडोबी फोटोशॉप एंड अडोबी इलस्ट्रेटर, एंड देन मुझे शौक था कि मैं जो वो इमेजेस के बारे में काम करूं जो कि पहले से जाहिर है, और उसके अंदर मैंने जो था वो सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट किया, और बाद में जो है वो मैं इतना अच्छा हो गया कि आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, और उसके अंदर जो था वो मैंने ना सिर्फ जो है वो सपोर्ट किया अपने आप को बाय अर्निंग सम एक्स्ट्रा मनी, बल्कि मैंने अपनी जो था वो अपनी यूनिवर्सिटी को भी कंट्रीब्यूट किया इन अ वे कि मैं हेड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम IEEE कॉमसेट्स का जो था वो हेड बन गया. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ तक जो हमारा जो आइडिया एक स्टूडेंट के बारे में, दैट ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज एंड ही इज़ वेरी एंड ही डिलीवर्स एज वेल. एक बहुत ही सिंगल लेवल पिक्चर आ रही है राइट, कि जस्ट अबाउट स्टडीज एंड एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग. एंड अब तक जो है वो थोड़ी सी चीज़ जो मिसिंग हो रही है कि आप क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली हु आर यू एज अ पर्सन, what motivates you in life, and what specifically about this program is that you want to apply for. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं. My attraction towards MAIA arose, यहाँ पे सेकेंड सेंस आएगी, from its highly qualified faculty as well as its exposure to multicultural environment. यहाँ पे environment की spelling गलत है. The research work carried out at LE2I UB France. Again यहाँ पर बेहतर होगा कि आप जो है abbreviation जो है वो ना यूज़ करें, या फिर एक दफ़ा पूरा बता दें और उसके बाद फिर जो है वो इसी तरह यूज़ करें जिस तरह आपने पहले किया था. इन मेडिकल इमेजिंग इज़ ऑफ ग्रेट वर्थ. आई वुड चेंज वर्थ टू सिग्निफिकेंस. स्पेशली द वर्क ऑफ प्रोफेसर. अच्छा, याद रखें जब आप कोई एब्रीविएशन कर रहे हैं, जिस तरह अगर आप यहाँ पे प्रोफेसर का फुल वर्ड लिखने की बजाय आप PROF लिख रहे हैं तो आपको उसके बाद में एक फुल स्टॉप लगाना होता है. प्रोफेसर फेब्रिस मेरियोडू फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ विजन इन LE2I. I have read some of his papers. In my final year project, I worked on linear SVM classifier to classify healthy and diseased images of orange leaves.
Professor Fabrice used the same way to classify retinal images. I think यहाँ पे बेहतर होगा कि आप जो है उनका लास्ट नेम लेने के लिए फर्स्ट नेम पर जो है वो बता रहे हैं. Use the same way to classify retinal images. Another again यहाँ पर the word great जो है वो सही नहीं हो रहा. Great का मतलब होता है बड़ा, but यहाँ पर जो है वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोफेसर है वो आगे देखते हैं कि यहाँ पे exactly word क्या होना चाहिए, but this is not right. Another professor from whom I can learn about medical robotics is Dr. Xavier Sufi from Vicorob, UDG, Spain. Again यहाँ पे abbreviation. बेहतर होगा कि आप पूरा जो है वो नाम बता दें. I am completely amazed seeing his seminal work. Completely amazed is I don't think it's right word, क्योंकि completely amazed that is used in some other areas. For example, I was completely amazed by my younger brother's ability to sing. I was completely amazed to see the Grand Canyon, how big it was. But यहाँ पर जो है वो completely amazed है, that is not exactly the right kind of word जो कि आप आगे बताना चाहेंगे. It would be good अगर आप यहाँ पे बताएं I was very motivated or very inspired by seeing his seminal work on this. तो उनका seminal work exactly किस चीज़ पे था उसके बारे में आप याद रखें कि हमने जो पहले चीज़ बताई थी, you have to be specific, you have to tell exactly what that you want to go for. ठीक है. Feature selection and extraction and segmentation are core contents of computer vision and image analysis. In this regard, the important work carried out by Professor Francesco Tortorella from University of Cassino, Italy is very interesting. He is best known for his work in computer vision, image processing, and machine learning. I would love to attend his lectures and do my projects under his supervision. तो यहाँ पर what does the student want to say? यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अपने आप को सेल कर रहा है फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम. यहाँ पर स्टूडेंट ये बताना चाह रहा है कि मैं क्यों एक अच्छी फिट हो सकता हूँ इस प्रोग्राम में. फर्स्टली एक बहुत अच्छी बात है कि उसने ये बताया है कि यहाँ पर उसने बताया है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और प्रोफेसर्स के बारे में उसने बताया इन एडिशन टू प्रोग्राम्स के ये चीज़ जो है वो क्या ये मेरी मोटिवेशन जो है और दीज पीपल जो है वो रियली इंस्पायर मी. तो दैट इज़ समथिंग जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मीन्स कि आप यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट. यहाँ पर ये भी कह सकता था स्टूडेंट कि आई हैव गॉन थ्रू द वर्क्स ऑफ प्रोफेसर्स एंड आई थिंक दैट आई विल बी अ रियली गुड फिट. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट उसने जो है वो एग्जैक्टली एक प्रोफेसर का नाम लिया और उसके बारे में उसने बताया कि इस यूनिवर्सिटी से हैं और उसके बाद जो है उनका ये काम जो है वो मुझे जो है वो बहुत पसंद है और उसके बारे में जो है वो मेरी इंस्पिरेशन है. अगेन यहाँ पर जो है वो जो चीज़ है वो बेहतर हो सकती है. दैट इज़ आई वुड से द सेकंड पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. ठीक है.
कई जगहों पे सेंटेंसेस जो हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अगेन आप चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप उनको ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ जो है वो मेरे साथ लिंक करती है। जिस तरह कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है वो इसने बताया है कि इन माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आई वर्कड ऑन लीनियर SVM classifier to classify healthy and diseased images of orange leaves. Professor Fabrice used the same technique to classify retinal images. ठीक है, that is really good point कि आप एक लिंक कायम कर रहे हैं अपनी काम के बारे में और आप उनके काम के बारे में, ठीक है, सो दैट दे कैन रिलेट टू यू एंड दे कैन ट्रस्ट कि वाकई इस बंदे को जो है वो हमारे बारे में पता है एंड ही इज़ जस्ट नॉट अप्लाइंग एनीवेयर। ये मिस्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि एक लेटर बना लिया और उसके बाद नाम एक्सचेंज कर करके जो है वो आप हर जगह जो है वो सेंड कर देते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते सही तरह से। आप ये नहीं बता सकते कि वाई स्पेसिफिकली दिस डिपार्टमेंट में और दिस प्रोफेसर में और इस प्रोग्राम में, स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मैं जो हूँ वो क्यों अप्लाई करूँ, ठीक है, मेरी क्या डिस्टिंक्शन क्या है इसके बारे में। तो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग यहाँ पर जो है वो बताई है और आई थिंक इट्स could be made a little shorter instead of ज़्यादा प्रोफेसर्स के बारे में आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि एक प्रोफेसर के बारे में जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट मल्टीपल। आई वुड से कि ये वाला जो पार्ट है उसको जो है वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप लेकिन उसने यहाँ पर जो है वो एक that's a really good thing that he did, that he said that I would love to attend his lectures and also do my PhD project under his supervision. तो उसने जो स्टूडेंट है he has already researched and he has already made his decision which professor he would like to choose as his supervisor. तो again अगर आप किसी भी प्रोफेसर का नाम ले रहे हैं तो या तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि ओके आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम, मैंने उनसे उनकी टेक्निक को जो है वो इस्तेमाल किया है, या फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं फ्यूचर में जो है वो उनसे जो है वो हेल्प हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब तक यहाँ तक जो है अगेन वो जो हमारे पास एक इमेज आया है वो दैट इज़ ऑफ ए स्टूडेंट वेरी फोकस्ड, वेरी स्किलफुल, वेरी multi talented in a way that he wants to both do his job of doing this thing and also learn about this stuff. So we know from now right now that the student is very passionate about this field और उसके बाद उसने जो है वो एक लिंक भी जो है वो कायम कर दिया है अपने दरमियान में अपने पैशन के बारे में और अपने जो था वो स्टूडेंट के जो उसके प्रोफेसर थे उसके बारे में। तो दिस मीन्स कि दिस पर्सन इज़ रियली गुड कैंडिडेट इन माय ओपिनियन एट दिस स्टेज। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है और जिसके बारे में मैंने आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों है, वो ये है दैट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और कौन सी ऐसी और चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। ऑब्वियसली आप जो है वो अपने मुल्क से जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, राइट। व्हाट इज़ योर मोटिवेशन अबाउट दैट कंट्री जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज या मल्टीपल कंट्रीज जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका दिल करता है आप देखना चाहते हैं, क्या है वो, क्या ये वो कल्चर है, क्या वो लोग हैं, क्या वो उनकी जो है वो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिकली आपको मोटिवेट करती है। और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आप क्या गेन करेंगे अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक एक्टिविटीज़, राइट। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो एज अ रीडर, एज अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू सेलेक्ट, वो मेरे ज़हन में जो है वो आएगा। तो finally, another attractive feature of Erasmus Maya program is its exposure to multicultural की बजाय आप यहाँ पर लिख देंगे multicultural और
different cultures of European countries and its customs. Customs जो है उसकी बजाय हम better use कर सकते हैं and its maybe traditions. It will be a great opportunity for me to learn different European languages, cultures, and norms. I'm eager to learn the knowledge of medical imaging and image processing. That is really good. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि medical imaging के पे जो है वो मैं focus करना चाहता हूँ. Unfortunately, we have a lack of such opportunities here in my country. That is why it is the best choice for me to quench my thirst through Maya program and give a real shape to my dreams. The goal of mine is equally personal and national. This is weird. Because I want to bring this knowledge to my own country and flourish it with the beauty of medical image analysis. Beauty is a wrong word. Beauty jo hai, that does not fit in this current context. And flourish it with the... flourish, I think it can also be better. This goal of mine is equally personal and national for... national की बजाय for my country, because I want to bring this expertise to Pakistan. Like I said before, my own country की बजाय ये कहना ज़्यादा बेहतर है from to Pakistan, and flourish it with the beauty of medical image analysis. यहाँ पर ये काफ़ी abstract statement है. Flourish it with the beauty of medical image analysis. ये नहीं बताती कि आप मतलब क्या करना चाहेंगे. मतलब medical image analysis क्या है, कोई क्यारी है जिसके अंदर आप पानी डालेंगे और वो फ्लरिश हो जाएगी. तो यहाँ पर बेहतर ये होगा कि आप ये बताएं कि क्या exactly मैं क्या करना चाहता हूँ. Maybe I want to be a lecturer. ठीक है. Maybe I want to make a company. Maybe I want to do research or supervise students for research. ठीक है. ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अगर ये बता रहे हैं कि ये गोल जो है वो मेरा पर्सनल भी है और नेशनल रिलेटेड टू माय कंट्री भी है, पैट्रियोटिक भी है, क्योंकि मैं वापस जाना चाहता हूँ और अपने मुल्क की जो है वो खिदमत करना चाहता हूँ. तो आपको ये बताना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली करूँगा क्या. आई वांट टू डू रिसर्च और आई वांट टू वर्क एज अ लेक्चरर इन दिस यूनिवर्सिटी. बट देन अगेन फिर क्वेश्चन ये होगा कि आपने पहले तो कहा है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप फिर क्या एग्जैक्टली परफॉर्म करेंगे. This is important here. I think this paragraph can be made a lot better क्योंकि this is काफ़ी confusion है इस paragraph में. ठीक है. Start यहाँ से करते हैं कि it's different cultures के साथ है, exposure है. ठीक है. That is a good thing. Different countries and different cultures है. लेकिन पहले जो है, इससे पहले आपने कहीं चीज़ जाहिर नहीं की कि मुझे जो है वो शौक है या मैं ये चाहता हूँ कि different चीज़ों को explore करूँ या different cultures को explore करूँ. आपका पहले जो पूरे का पूरा narrative है वो सारा यही जो आ रहा है, that is only focused on academics. ठीक है. उसके अंदर कहीं नहीं ये बताया गया कि मुझे डिफरेंट कल्चर्स के बारे में शौक है या मेरे डिफरेंट पेन पैल्स हैं. पेन पैल्स मतलब ये जैसे आप लोगों के पहले खैर होते थे, अगर आप ख़त लिखते थे किसी दूसरे मुल्क में या पोस्ट कार्ड आप भेजते थे तो आपके कलमी जो थे वो दोस्त बन जाते थे. तो कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी एबिलिटी या कोई ऐसा आपका एक्शन जो ये बताए कि ठीक है मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए एक
एडेड इंटरेस्ट है मल्टीकल्चरलिज्म, लेकिन मुझे क्या वाकई शौक है इस चीज़ का। अगर आप पहले जाएं और पहले वो स्टूडेंट जो है वो ये बयान करे कि ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ वो ग्राफिक डिज़ाइन करता हूँ, राइट, और उसके अंदर मुझे शौक है कि मैं जो उनकी मेजर साइट्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो मेजर साइट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी है या बर्लिन है तो उसके अंदर ब्रैंडनबर्ग गेट है जो उसकी बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। तो मुझे शौक है कि मैं उनको जो है वो मॉडल करूँ या उनको जो है वो मैं देखूं। और उसके अलावा मुझे जो उनकी लैंग्वेजेस के बारे में शौक है, तो मैंने उस शौक के लिए पहले मैंने क्या किया अब तक जो है वो मैंने ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो ये बताना चाह रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस कल्चर्स एंड नाउन, विच इज़ बहुत एक ब्रॉड स्टेटमेंट है जिसके यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट है ही डजंट नो मच अबाउट हाउ बिग यूरोप इज़ और हाउ बिग उसकी लैंग्वेजेस जो हैं वो कितनी ज़्यादा हैं और नॉर्म्स और कल्चर हैं वो कितना डिफरेंट है। ठीक है, आई वुड इंस्टेड हियर फोकस ऑन वन थिंग। मैं ये बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें अगर मेरा पहला जो मुल्क है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ वो फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ओके what do I like about Spanish culture? ठीक है, it's very similar to ours. People are very outgoing. The weather is really good, and that is something that really attracts me. And that we also there is a rich culture and history in Spain. Spanish language जो है वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे Spanish songs बहुत पसंद है। कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपको लिंक करे इस चीज़ के साथ, इंस्टेड कि आप यहाँ पे जो है वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ पे सिर्फ डाल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस कल्चर्स एंड नॉर्म्स, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट लाइक दिस, बी वेरी स्पेसिफिक एंड उससे पहले आप अपनी जो पहले लेटर है उसके अंदर आप कोई चीज़ बताएं कि दिस विच मेक्स दिस स्टेटमेंट के ये जो है वो कहीं से जो है वो अचानक ही जो है वो इधर इंसर्ट नहीं की गई, बल्कि पहले से ही जो है वो मेरा ये पैशन था और मैं ये करना चाहता था। I'm eager to learn the knowledge of medical imaging and image processing. That is really good कि आप जो है वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि मैं अगर कंप्यूटर इमेजिंग के बारे में मैं काम करना चाहता हूँ तो मेडिकल इमेजिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग जो है वो मेरी मोटिवेशन है। इसके बारे में आप और डिटेल कर सकते हैं, आप और ये बता सकते हैं कि मेडिकल इमेजिंग जो है वो किस तरफ जा रही है। जिस तरह की मुझे ये पता है कि मेडिकल इमेजिंग जो है वो इस तरह की है कि आप जो है वो ट्यूमर्स हैं या आप जो कैंसर्स हैं उनको आप पहले से जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं, एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ लाइव्स। तो ये चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मेडिकल इमेजिंग के बारे में मेरा क्या इंटरेस्ट है। और फाइनली जिसके बारे में हमने यहाँ बात की थी कि द गोल ऑफ माइन इज इक्वली पर्सनल एंड नेशनल बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग दिस नॉलेज एंड टू पाकिस्तान एंड फ्लरिश विद द ब्यूटी ऑफ मेडिकल इमेज एनालिसिस, जो कि थोड़ी सी अजीब स्टेटमेंट है बट स्टिल। फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। My ultimate goal for my career is to take up an exacting position in the industry. I don't know what this means. Maybe कोई word है but I'm not sure. Exacting position in the industry where I can do independent research and development work and can create new standard in medical imaging, image processing and computer vision. Again, बहुत लंबा sentence. My ultimate goal for my career is to take up an exacting position in the industry perform independent research and development work and can create new standard in medical image processing and computer vision. अच्छा, यहाँ पर इस ये वाला पॉइंट जो था वो अगर यहाँ पे बताया होता तो दैट वुड हैव मेड अ लॉट मोर सेंस, क्योंकि यहाँ पर आप मेडिकल इमेज एनालिसिस के बारे में बता रहे हैं लेकिन आपने ये चीज़ जो है वो यहाँ पे अधूरी छोड़ दी और यहाँ पे आपने ये बता दिया। तो अगर आप इसको इससे टाई अप कर देंगे और आप साथ ये भी बताना चाहेंगे, थोड़े से स्टैटिस्टिक्स भी अगर आप बता दें
फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं who suffer from cancer or who we don't have the capabilities to treat it in later stages. तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है कि अगर हम प्रीएम्प्टिवली पहले से ही जो है वो उसके बारे में जो है वो जान लें, ताकि जो है वो जब कैंसर जो है वो ज़्यादा अपनी स्टेजेस पे पहुंच जाता है तो उसको बार हम जो है वो उसको ट्रीट नहीं कर सकते फिर हम। तो स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर ये बता देंगे कि ये चीज़ जो है मेडिकल इमेज एनालिसिस, जो कि मेरा अल्टीमेट गोल है, ये अगर पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान से हम आप टाई अप कर दें कि पाकिस्तान में हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, और एज ए डेवलपिंग कंट्री हम नहीं अफोर्ड कर सकते एक्सपेंसिव कैंसर ट्रीटमेंट्स, और हम प्रिएम्प्टिवली वो सारे इसके बारे में जो है वो पता चल जाए। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो आई विल क्रिएट ए रेवोल्यूशन इन माई फील्ड, आई विल बी समवन दैट विल लीड द वे इन माई कंट्री, ठीक है। तो इट वुड बी बेटर कि आप ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। Bearing these long-term goals in mind, my first step is to complete my MSc, which lays the foundation for a successful career. Okay. I would say कि यहाँ पर जो है वो concluding statement जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। Concluding statement में आप क्या बताना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं एक तरह से कि आप कोई चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में आप अगले को सोचने पर मजबूर कर दें, राइट। और आप ये बताना चाहें कि मैंने जो इतने सारा वर्ड्स कहे हैं दैट डिड हैव एन इम्पैक्ट। आप ये अगर फर्ज करें बता दें, जस्ट एन एग्जांपल दैट माय पैशन फॉर मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग एंड माय career goal to perform medical image analysis and use it to help developing nations treat their diseases preemptively is something I really believe in very passionately, and that is something which will make me an ideal candidate for this program. ठीक है, तो you have to finish on something which is which makes them realize, which makes them जो कि उनको रोक देती है एंड पे कि मैं जो हूँ जो मैं पर्सन हूँ या मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ पे, मैंने सारा कुछ किया है, दिस मेक्स मी अ वेरी गुड कैंडिडेट कि मैं जो हूँ वो इस प्रोग्राम को जो है वो हकदार हूँ। ओवरऑल अगर हम इस पूरी CV को देखें तो आई थिंक कि दिस इज़ अ रियली गुड लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर के पॉजिटिव और नेगेटिव बल्कि गुड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स टू इम्प्रूव, ठीक है। तो गुड पॉइंट्स में सबसे पहले जो पॉइंट है, वेरी गुड एकेडमिक फोकस, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि वेरी स्किल्ड, या फिर ये कह सकते हैं वेरी पैशनेट। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि गुड एबिलिटीज। पॉइंट टू इम्प्रूव में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि बहुत एकेडमिक फोकस है और इसके अंदर जो है वो और कुछ नहीं बताया गया, तो इट वुड हेल्प कि अगर आप ये बताएं कि एज अ पर्सन हाउ आर यू, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। अगर आप को डिफरेंट कल्चर्स पसंद है तो आपको अपने मुल्क के कल्चर के बारे में कितना पता है, आपने पाकिस्तान में कितना ट्रैवल किया हुआ है, आपको पाकिस्तान की कितनी ज़ुबानों के बारे में पता है। मतलब आप जो भी क्लेम करना चाह रहे हैं कि मैं यूरोप या मैं US या मैं ऑस्ट्रेलिया जो है मुझे जाना चाहता हूँ और एकेडमिकली मुझे शौक़ है, मेरी एबिलिटीज़ मैच करती हैं, उसके अलावा
जो लोग हैं जो वहाँ पर आपको एडमिट करेंगे, दे वुड ऑल्सो वांट टू नो कि आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे वहाँ पे, आप उनके लोगों के साथ कैसे पेश आएंगे, आप डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट पीपल, उनके साथ जो है वो आप किस तरह कोप अप करेंगे। तो अगर तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप डिफरेंट जगहों पे जाकर जो है वो अपने आप को बहुत जल्दी कर लेते हैं, अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप जो है वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं वेरी इजीली, तो आप यू वुड बी अ वेरी गुड फिट। मसलन फ़र्ज़ करें मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो अपनी स्कॉलरशिप जो मुझे मिला था इरास्मस मंडस, उसके अंदर एक अच्छा रीज़न, जो गुड रीज़न ये भी था कि आई वॉज ऑलरेडी वर्कड फॉर, कि मैंने ऑलरेडी कुछ देर के लिए जो था वो जर्मनी में काम किया था फॉर 3 months, और मुझे पता था कि उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, फोकस क्या है, व्हाट प्रोफेशनली डू दे लाइक, एंड दैट इज़ समथिंग दैट हेल्प्ड मी लेटर एज वेल। तो अगर आप फेमिलियरिटी जाहिर करेंगे ना उनके कल्चर के साथ या उनके साथ, तो दैट मेक्स देम मोर, उनके अंदर ज़्यादा जो है वो जो है वो ये जज्बा आएगा कि चलो ठीक है, इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं, या ये बंदा जो है वो बिल्कुल अजनबी नहीं होगा या अजनबी बन के नहीं रहेगा, बल्कि वो हमारे साथ जो है वो एक्लेमेट करेगा। तो गुड पॉइंट, ओवरऑल समरी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वेरी गुड एबिलिटीज़ इन द स्टूडेंट, वेरी गुड फोकस ऑन एकेडमिक्स, वेरी स्किल्ड, वेरी हार्ड वर्किंग, बट पॉइंट टू इम्प्रूव ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप किसी और जगह पे जा रहे हैं, राइट, और आपने दिन में से मे बी 8 घंटे या 10 घंटे आपने जो है वो रिसर्च करनी है, आप बाकी टाइम कैसे गुजारेंगे अपने कल्चर से दूर, अपनी लैंग्वेज से दूर, अपने वेदर से दूर। तो वो चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं, और उसमें जो है वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये मिसिंग है इसमें, इस पूरी जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन में, जो कि आपको बतानी चाहिए, और उसको थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा भी कर लेंगे तो इट डजंट मैटर, बट आई थिंक राइट नाउ 1.5 पेज इज़ रियली रियली आइडियल लेंथ। इतने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और दैट इट्स वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। I would like to give a summary of what we did, ताकि जो है उसके बाद फिर मैं जो वो कंक्लूड कर दूँ। तो समरी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो हमने बात की है, वो दैट इज़ 3 points: प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ ये होती है कि वो देखने में कैसी है, उसके अंदर वर्ड्स कैसे हैं, क्या वर्ड्स आपकी समझ में आ रहे हैं, फॉन्ट कैसा है उसका, कितना बड़ा है, आपको दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, स्पेसिंग कैसी है, पैराग्राफ्स जो हैं वो ज़्यादा लंबे तो नहीं हैं, ठीक है, आपकी अटेंशन तो नहीं डाइवर्ट हो रही, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है उसमें, जिसके हमने देखा है इसके अंदर काफ़ी थी। तो ये चीज़ जो है वो सबसे आसानी से इम्प्रूव हो जाती है, और इसको अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो ये बिल्कुल 100% जो है वो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन, कि एक बंदे ने जो है वो इतनी सी भी जो है वो कोशिश नहीं की कि इसको किसी वर्ड प्रोग्राम के अंदर ले जाकर देखे, और उसके अंदर क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देते हैं, तो और उसके अंदर इतनी ज़्यादा काम भी नहीं होता, तो ये चीज़ जो है वो सबसे पहले जो है वो मैटर करती है। और अगर ये चीज़ जो है वो आपकी सही नहीं होगी तो उसके बाद जो है वो सारी अटेंशन जो है वो लूज़ हो जाएगी रीडर की। सेकेंड थिंग इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स को किस तरह जो है वो अरेंज किए, आपने अपनी स्टोरी किस तरह बताई है। जिस तरह हमने इस लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये देखा है कि स्टार्ट जो था वो किया था इंटेंसली, जो था वो मुझे शौक था, और उसके बाद जो है वो मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री की है, उसके बाद जो मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ अंडर ग्रेजुएट में, जो है वो मैंने पेपर सबमिट कराया, और उसके बाद जो है वो मैं अपने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और उसके बाद जो है वो मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसका कहने का मकसद ये कि सीक्वेंस होना चाहिए, बात से बात निकलनी चाहिए, ताकि जो है वो आप कहीं भी रीडर की जो अटेंशन है वो लूज ना कर सकें।
और स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आप दरमियान में कहीं बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में जिसके उससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो उस तरह से जो है ना वो फिर आगे नहीं जा सकेगा। जो रीडर है ही वोंट बी एबल टू थिंक और ही वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द मीनिंग। और फाइनली जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द मीनिंग, दैट इज़ वाई इज़ दिस पर्सन अप्लाइंग, व्हाट मेक्स दिस पर्सन डिस्टिंग्विश्ड, व्हाट मेक्स दिस पर्सन यूनिक, कि ऐसी क्या चीज़ है जो इस बंदे में जो है वो मोटिवेट करती है, जो इसको बताती है। और उसकी मुझे इस लेटर में जो है वो कमी महसूस हुई है, क्योंकि हमें स्टार्ट से जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट मिली है कि ओके मुझे कंप्यूटर्स का और मुझे कैमरास का जो था वो बहुत स्टार्ट से शौक था, तो उसके जो है ना वो मैंने सारी ज़िंदगी परस्यू किया। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है ऐसी जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, कोई वाकया, कोई स्टोरी, कोई ऐसा चीज़ जिसने आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा की हो कि मुझे जो है वो इस फील्ड में जाना है, और कॉन्स्टेंटली मैंने जो है वो इस चीज़ को परस्यू किया। कौन सी ऐसी आपके अंदर एक जो है वो लगन है, और वो क्यों है जो है वो इसको जो हमें बताती है कि आप जो आपके अंदर ये एबिलिटी है और आप इस चीज़ को जो है वो आगे फोकस करेंगे, तो उस चीज़ की वो कमी है। और दूसरी चीज़ ये जिसकी भी हमने पहले भी बात की थी, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करिकुलर, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी क्या है, क्या आप जो है एक्लिमेट कर सकेंगे या नहीं इसके अंदर। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ ऑल्सो मिसिंग इन दिस कवर लेटर। अभी जो है वो मैं थोड़े से जो है वो कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके बाद मैं जो हुआ है वो ये सेशन कंक्लूड करूँ। तो just a moment. And अच्छा, सबसे पहले जो सवाल है जाकिर खान, कैन वी मेंशन द नेम ऑफ सेम प्रोफेसर टू हुम वी वांट टू डू एमएस। आई थिंक आपको जैसा मैंने कहा था यू शुड बी स्पेसिफिक, आपको मेंशन करना चाहिए, नाम आपको बताना चाहिए कि आप जो है वो क्यों इस प्रोफेसर के बारे में जो है वो बारे में फोकस कर रहे हैं। बट अगेन आई थिंक दैट इज़ अ वेरी जनरल कमेंट, और आई डोंट नो मच अबाउट स्पेशली अबाउट रिसर्च प्रपोजल्स। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया कि आप लेटर ऑफ मोटिवेशन जो कि आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। बट आई थिंक जो अगर आप एकेडमिक प्रपोजल की बात करें तो दैट इज़ समथिंग अ बिट डिफरेंट। आई थिंक और लोग उसमें आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। I think this is it. कुछ लोग पूछ रहे थे, मैंने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में और कवर लेटर में जो है वो क्या फ़र्क होता है। तो कवर लेटर इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर एरियाज़ वेयर जहाँ पर आप जो है वो अपनी सीवी भेज रहे हैं। बट मैंने एटलीस्ट यूरोप में जो है वो इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं देखा। बट कवर लेटर का मोस्टली मतलब ये होता है कि आप अपनी जो जॉब एप्लीकेशन है उसके साथ आप ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है दिस इज़ मी एंड वो दिस इज़ व्हाई आई वांट टू डू अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो समथिंग सिमिलर, लेकिन फोकसिंग ऑन द एक्चुअल जॉब। बट मैंने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं देखा और दिस इज़ नॉट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर मी, मैंने जो था वो इसको जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा एटलीस्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में और लेटर ऑफ मोटिवेशन में। आई थिंक कुछ लोग जो हैं वो मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट मैंने ये दोनों टर्म्स जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हुए देखी हैं। Amir Ali Shah asked, can we mention the current research or projects carried out which is related to your experience or proposed research work? Yes, लेकिन
आप करंट रिसर्च जो है वो बता सकते हैं, प्रोजेक्ट जो है वो बता सकते हैं अगर वो उससे रिलेट करते हैं, लेकिन आपको लिंक पैदा करना है उसमें। सो ये है कि करंट रिसर्च, योर रिसर्च, ठीक है, आपको इसके दरमियान में लिंक पैदा करना है। जिस तरह इस लेटर के अंदर हमने देखा है कि स्टूडेंट ने ये बताया था कि मैंने जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो टेक्निक यूज़ की थी, या जो मैंने टेक्निक इस्तेमाल की थी, वही टेक्निक जो है वो यहाँ के एक प्रोफेसर ने एक और मेथड में जो थी वो इस्तेमाल की थी। तो इट्स गुड कि आप अपनी रिसर्च बता रहे हैं और करंट रिसर्च के बारे में, बट यू हैव टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन यू एंड दैट करंट रिसर्च, ताकि रेलेवेंस बन सके और वो पता चल सके कि आपका उससे क्या रिलेशन है। And kindly elaborate word choice with a few generic examples, like words which can be used in initial impression, middling, especially, and the words that must be avoided. I think in terms of word choices, the first thing is try to be simple. Second is try to be professional. और ये चीज़ जो है ये आती है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर आप जो प्रोफाइल है ऑफ जर्नलिस्ट वो पढ़ें, तो इससे जो है वो आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट डू पीपल यूज टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, राइट? समथिंग that is simple, not very flowery, not very overly complicated. जिस तरह हम हमारे जो एटलीस्ट जब हम अपने सिस्टम से आते हैं तो हमारी बहुत एक स्पेसिफिक वोकेबुलर होती है, ब्यूटीफुल और ब्यूटी और फ्लरिश और इस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बट ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल एंड ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी प्रोफेशनल। और उसके लिए जो आपको मदद मिल सकती है वो ये हो सकती है कि जो न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं उनकी जो प्रोफाइल्स होती है वो आप पढ़ें, अगर कि वो अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके एडिटर उनको किस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं। In the website for ME3, they talk about career project and targeted objectives to be mentioned in motivation letter. Please explain. Career project and targeted objectives. Career project के अंदर जो चीज़ आ जाती है that is समथिंग जो इस पर्सन ने भी मेंशन किया, दैट इज़ मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स थोड़ी सी एक खैर ब्रॉड टर्म है, लेकिन आप मेडिकल इमेजिंग में आप स्पेसिफिकली क्या करना चाहते हैं, राइट? आप मेडिकल इमेजिंग में कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, आप उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मेडिकल इमेजिंग इज़ अगेन अ फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। कैरियर प्रोजेक्ट जिसको आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और टारगेटेड ऑब्जेक्टिव वो है कि आप उसके अंदर स्पेसिफिकली किस एरिया में जाना चाहते हैं। Is there any difference between technical research proposal and motivation letter for a sort of course based on MS, especially for Erasmus? Yes. Technical research proposal would be very much focused on your research और exactly उसके अंदर क्या outcomes हैं उस चीज़ के, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट करें, अगर मैं टेक्निकल रिसर्च प्रपोजल बताना चाहता हूँ तो जो CV का ये वाला एरिया है, एक्चुअली ये पूरी CV ही एक टेक्निकल रिसर्च लेटर मोटिवेशन पूरा रिसर्च प्रपोजल बन सकता है, बट स्टिल आई वुड वेरी मच फोकस ऑन माय कैपेबिलिटीज़। जो मेरा टेक्निकल रिसर्च प्रपोजल के लिए जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरे एरियाज़ है, आई वुड फोकस ऑन जो मैंने जर्नल के अंदर पब्लिश किया था, और उसके अंदर जो था वो मैंने एग्जैक्टली क्या चीज़ थी जो मैंने अपने पेपर में जो थी वो बयान की थी। मोटिवेशन लेटर
जो होगा वो दैट इज समथिंग डिफरेंट. मोटिवेशन लेटर होगा दैट विल नॉट फोकस टू मच ऑन योर एकेडमिक्स बट इट विल फोकस ऑन यू एज ए पर्सन. आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, आपको क्या चीज़ जो है वो इस सब्जेक्ट से जो है वो रिलेट करती है, और आपको क्या पैशंस हैं आपके. तो these two are something different even though ये दोनों ओवरलैप करती हैं, और इस लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये दोनों काफ़ी मिक्स हो गई हैं. even though it's more like this is 90% a research proposal and maybe 10% motivation letter, but that is just my understanding. उसके अलावा Zahoor Hussain Amir, please arrange a session to let us know how to write a research paper. I think it's been utmost necessary to have some publications to secure admission in best universities. I agree. Research papers, that is like essential point जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाते हैं. बट देन अगेन लाइक आई सेड, मेरे से बेहतर लोग हैं जिस पे फोकस कर सकते हैं, और आई थिंक वकार वगैरह जो है वो इस चीज़ पे जो है वो काम कर रहे हैं, एंड दे विल ऑब्वियसली डू ए सेशन ऑन दैट. बट मेरा जो है वो फोकस मोस्टली जो है वो प्रोफेशनल एरियाज पे है, एंड आई डोंट क्योंकि मैंने भी कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जो है वो हेल्प नहीं कर सकता. Alright guys, thank you so much for listening, and I think अगर कोई और चीज़ हुई है, if there is something that I find more interesting जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, तो I would definitely come again. Thank you everyone.